राम राम भाइयों, LM स्टडी एंड जॉब पर मैं MP आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने ये मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट किया है। जिन्होंने जियोग्राफी से अप्लाई किया है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जियोग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से आने वाले हैं उनकी हमने सीरीज स्टार्ट किया है, जो आपको परीक्षा में रामबाण सिद्ध होगी आपके। तो पीछे 9 कम्प्लीट हो गई है, ये 10वीं है। तो पीछे 9 नहीं देखी है वो भी अच्छा कर आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है उसकी। तो 10वीं किससे संबंधित है तो वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे हम। प्रथम क्वेश्चन है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है, तो इनको सही अनुक्रम कौन सा है? तो क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और आयन मंडल, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है होती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। तो जो ये क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल दिया हुआ है, इनको अंग्रेजी में भी आपको याद रखना। देखो यहाँ पर अंग्रेजी में पूछ लिया है, आप कन्फ्यूज हो जाते हो। ट्रोपोस्फीयर, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ओजोन की परत ये जीवन रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठती है, तो कहाँ उठती है? कैरेबियन सागर में ये चक्रवात उठते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, रोरिंग फोर्टीज शब्द प्रयुक्त होता है इनके लिए? सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य ये रोरिंग फोर्टीज उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, तो ये कौन सी होती है? तो व्यापारिक पवनें होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मानसून जलवायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है वो हमें देखना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बोरा पोलैंड, ये क्या सही सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित है वो देख लेते हैं, फोन, आल्पसप्रत, मिस्ट्रल, राइनगाटी, खमसिन, मिस्र, ये क्या ए, बी और डी सम्मिलित है, और जो ए, सी, डी सम्मिलित है और बी है इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो देखना है हमें। चिन्होक संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मिलित है, सिरोको, मिसिसिल, ये भी सम्मिलित है। बिलचार्ड, चिल्ली, ये क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। नॉर्वेस्ट्रस, भारतीय, ये भी सम्मिलित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सही सम्मिलित करना है। पवन और देश का नाम दिया हुआ है, सेंट एना कैलिफोर्निया, ये सम्मिलित है। हबूब, सूडान, ये भी सम्मिलित है। यामो, जापान, ये भी सम्मिलित है। मिस्ट्रियल, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। मिस्टियल कहाँ की है? मिस्टियल राइन घाटी की है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है, तो वह कौन सा कारक है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश है, ये जलवायु को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन अपरदनात्मक स्थल रूप है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पेडीमेट, प्याला, छत्रक, उपरोक्त सभी क्या है? पवन अपरदनात्मक स्थल रूप है। दूरी के संदर्भ में दाब, दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर कहलाती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दाब प्रवणता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से किस दिशा में विक्षेपित हो जाती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दाहिनी तरफ विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को कहते हैं, तो उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अटलांटिक महासागर में जिस नाम से जाना जाता है वह है, तो वह किस नाम से जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरिकेन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अटलांटिक महासागर में आते हैं उसे क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों की दिशा एवं वेग को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ताप प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल, ये सभी क्या है? पवनों की दिशा एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारक है। अगला क्वेश्चन है,
वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण सागरीय जल की गति को कहते हैं। तो सागरीय जल की गति को क्या कहते हैं, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, महोर्मी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस्ट सिटी है। तो लॉस्ट सिटी क्या है, तो अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक समोरक नामक ऐसा स्थान जहाँ की प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, लॉस्ट सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडली सेल में आरोही पवन पाई जाती है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में ITCJ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप व्युत्क्रमण निम्नलिखित में से किस दिशाओं में प्राय होता है, किस दिशाओं में होता है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, सांस शौच एवं ठंडी ऋतु की रात में होता है। जब दो वायु राशियाँ एक दूसरे के समांतर प्रभावित होती है तो किस तरह के वाताग्रह का निर्माण होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, स्थायी वाताग्रह का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर से मध्य फरवरी तक प्रति चक्रवात दशाएं विद्यमान होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है वो हमें देखना है। जनवरी माह में जेट स्ट्रीम की स्थिति हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। तो ये सत्य दिया हुआ है। जेट प्रवाह की पश्चिम शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक है, ये भी सत्य है। प्रत्यावर्तित मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करता है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर पश्चिमी भारत और तमिलनाडु में वर्षा होती है, ये भी कथन क्या दिया हुआ है, सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन अपराही पवन से संबंधित नहीं है। तो स्थानीय कौन से पवन है वो अपराही पवन से संबंधित नहीं है, तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा, मिस्ट्रेल है, ये संबंधित नहीं है। तो संबंधित कौन से, बोरा, सेटाइना और रोस भी ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तड़ित झंझा के प्रौढ़ चरण को दर्शाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अचानक वर्षा शुरू होना किसे दर्शाता है, तड़ित झंझा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय नाम है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, हरिकेन है, ये क्या क्षेत्रीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किन हवाओं के उदाहरण है। तो किन हवाओं के उदाहरण है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, मैक्रो स्केल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वातावरणीय अवदाब का सामान्य जीवन चक्र की सही पहचान कीजिए। तो जीवन चक्र कितना है, 4 से 5 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया के, दक्षिणी अमेरिका के, मध्य चिली के और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु रहती है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु रहती है। अगला क्वेश्चन है, तारा आरेख निम्नलिखित में से किसे निरूपित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पवन की दिशा एवं अवधि को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किन के द्वारा अभिलक्षित होता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, वातागर के द्वारा अभिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनोक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है, इसको सही सुमेलित देखना है हमें। तो रास वितरंग जेट स्ट्रीम, ये क्या है, सही सुमेलित है और बाकी इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एल निनो के लिए अनुकूल दशा को प्रदर्शित संदर्भित करता है। अगला है, डॉक्टर हवा किसे कहते हैं। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, हर्मट को डॉक्टर हवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अवदाब या ग्रत नाम से किस देश में जाना जाता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, भारत को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग पत्तियों द्वारा अवशोषित होता है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, 83% भाग वो पत्तियों के द्वारा अवशोषित होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा अवशोषित होने वाला प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग होता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 4% उपयोग होता है।
प्रति चक्रवात की विशेषता है, तो प्रति चक्रवात की क्या विशेषता है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ आसमान, ये क्या प्रति चक्रवात की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, रेट या नुकीले कटक प्रकट होते हैं, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। हिमिनी अपरदित भूदृश्य में प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार का तापक्रम वर्ष में कभी भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। टुंड्रा जलवायु का है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कभी नहीं बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, जो जलवायु प्रदेश वायुदाब की पेटियों के खिसकने से संबंधित है वह है, तो वह कौन सा है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबिया में चलने वाली स्थानीय अफवाहों को कहते हैं, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, गिबली कहते हैं। अगला क्वेश्चन 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय और सूची 2 में परिसंचरण में पवन की चाल किमी या विक्षोभ प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, सम्मिलित करना है। निम्न दाब क्षेत्र है, ये 31 किमी प्रति घंटे से चलता है। चक्रवाती तूफान है, ये 62.88 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। अवनमन है, ये अवनमन कितने की स्पीड से चलता है, तो इसमें 31 से 49 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तेज चक्रवाती तूफान है ये, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 से 118 तक प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती मौसम की पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं विश्व के किस क्षेत्र से संबंध रखती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय नाम है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, हरिकेन। ये क्या क्षेत्रीय नाम है। अगला क्वेश्चन है, हरिकेन में बलवंती हवाएं कहाँ पाई जाती है, तो हरिकेन में बलवंती हवाएं कहाँ पाई जाती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिकेन की आँख में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप धूप वाली दोपहर को पुलिन पर समुद्र की ओर मुँह करके बैठे हो तो स्थानीय पवनें होगी, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र समीर प्रभाव के कारण समुद्र से आपकी ओर बहेगी, समुद्र से आपकी ओर बहेगी। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है, ए तथा कारण आर का अध्ययन करके निम्नलिखित कथनों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये कथन और एक आर कारण दिया हुआ है, इनको देखना है। बंगाल तथा निकटवर्ती बिहार, उड़ीसा एवं असम के राज्यों में गर्ज वाले तूफान नॉर्थ वेस्टर्स कहलाते हैं। इसका कारण दिया हुआ है, अल्पकालिक झंझा या चक्रवात मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में आते हैं, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। इसी अगला क्वेश्चन है, वायुदाब दर्शाया जाता है, तो वायुदाब दर्शाया जाता है, किस में दर्शाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा, समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान के अधिक होने पर वायुदाब हो जाता है, क्या हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। तो तापमान अधिक होने पर वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिनूक हवाएं पाई जाती है, चिनूक हवाएं कहाँ पाई जाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रॉकीज पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो चिनूक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं, तो डोलड्रम किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, विषुवतीय रेखा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डोलड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहने वाली हवा है, वो कौन सी है, तो इस पर ए राइट आंसर हो जाएगा, फोन है वो। इनमें गलत जोड़ा कौन सा है वो बताना है। चीन सागर टाइफून, भारत चक्रवात, पूर्वी द्वीप समूह हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया विली। तो इसमें जो ये सी दिया हुआ है, पूर्वी द्वीप समूह हरिकेन, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। चीन सागर टाइफून, भारत में चक्रवात और ऑस्ट्रेलिया में विली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक हवाएं होती है, तो व्यापारिक हवाएं क्या होती है, नियमित और वे स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किमी की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 900 मिलीबार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र प्राय कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, विषुवत वृत्त के निकट को उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी,
तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो ये घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत में होगी। उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार होगी? घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा के अनुसार होगी। अगला क्वेश्चन है, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साइबेरिया का मैदानी भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1013.25 मिलीबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धरातल पर वायुदाब 1013.25 मिलीबार है तो धरातल से 1 किमी की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 878.75 मिलीबार होगा। अगला अश्व अक्षांश कहाँ पर पाए जाते हैं? जो अश्व अक्षांश है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? तो अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा विषुवतीय वृत्त के निकट में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल अथवा प्रभाव भूमंडलीय पवनों को विक्षेपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोरियोलिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पवनों को हिमपक्षी अथवा हिमहरणी कहा जाता है? तो किन पवनों को हिमपक्षी कहा जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो गया चिनूक पवनें होती है उसे हिमपक्षी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साइबेरिया का मैदानी भाग। ये क्या है? वायु राशियों के निर्माण उद्गम क्षेत्र है, कौन सा है? साइबेरिया का मैदानी भाग। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत में होगी। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आंख का विशेष लक्षण है। तो आंख का विशेष लक्षण क्या है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा शांत क्षेत्र है ये। अगला क्वेश्चन है, चीन के तट को प्रभावित करने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा टाइफून के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1013 मिलीबार होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय रेखीय खंड में निम्न वायुदाब पेटी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविक धाराएं। ये क्या है? भूमध्य रेखीय खंड के निम्न वायुदाब पेटी का मुख्य कारण है स्वाभाविक धाराएं। अगला क्वेश्चन है, उपध्रुवीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है दैनिक गति। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब निम्नतम होता है जब वायु उष्ण तथा आर्द्र होती है तो क्या होता है? वायुदाब निम्न होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए इकाई होती है तो कौन सी इकाई है? बी राइट आंसर हो जाएगा मिलीबार। ये क्या वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इकाई के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो मिलीबार को इस्तेमाल किया जाता है। ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुदाब तथा तापमान में क्या अंतर आता है? तो दोनों कम होते जाते हैं। तो क्या होता है? वायुदाब और तापमान क्या हो जाते हैं? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन का वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पवनों का वेग मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ों के अक्षांश भौगोलिक नाम है। तो किन भौगोलिक अक्षों का नाम घोड़ों पर है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर उपोष्णीय उच्च वायुदाब कटिबंध का नाम घोड़ों के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र के स्थित निम्न वायुदाब की पेटी को कहते हैं। तो निम्न वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं? तो इसे डोलड्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश होते हैं तो अश्व अक्षांश कहाँ होते हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब पेटी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल भूमंडलीय पवनों की विक्षेपित करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा बल भूमंडलीय पवनों की विक्षेपित करता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल है, ये पवनों को विक्षेपित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को ग्रहीय हवाओं के एक अवरोध के रूप में जाना जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी पवनों को एक अवरोध के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित पवनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांशों में विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवनों के नाम है। तो ये पवनों की क्या नाम है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय पवनें है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिनूक पवनें चलती है?
तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल ये क्या है? चिनूक पवनें चलती है। तो कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल में चिनूक पवनें चलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी पवन है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मिस्ट्रियल पवन है ये क्या? एक ठंडी पवन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सा सही है जब दाब, प्रवणता बल और कोरियालिस बल उत्पन्न हवा प्रवाह पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं? तो ये कौन सा है? भूविक्षेपी बल है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर प्रभावित गर्म धूल से भरी हवा कहलाती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सिरको कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शीत पवनें है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बोरा ये क्या है? स्थानीय शीत पवनें है। अगला क्वेश्चन है, बसंत के प्रारंभ में सिहांग के तारिम बेसिन में चलने वाली तीव्र गर्म हवा से असहजता अनुभव होती है। इन हवाओं को प्रचलित नाम है। इन हवाओं का क्या प्रचलित नाम है? जिसे काराबूरन हवाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हवा को हिमबख्शी कहा जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चिनूक पवनों को हिमबख्शी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय पछुआ पवनों के बनने में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवों की ओर व्यापारिक वायु पेटी का विस्थापन किसका निर्माण है? विषुवतीय पछुआ हवाओं के बनने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, पवनों की गतिशीलता का प्रमुख कारण है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। वायुदाब में अंतर का होना क्या है? पवनों की गतिशीलता का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब ऊंचाई के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। वायुदाब में क्या होता है? ऊंचाई के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नतम वायुदाब प्रणाली किस प्रकार के मौसम की सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीत चक्रवाती मौसम की सूचक है। अगला क्वेश्चन है, पवनों की क्षैतिज गति निम्न में से किन कारकों द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी दाब, प्रवणता, घर्षण बल, कोरियोलिस बल ये सभी क्या पवनों की क्षैतिज गति के कारक है जो पवन को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवनों द्वारा तापमान व आर्द्रता के पुनर्वितरण का परिणाम होता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी के तापमान का स्थिर रहना। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायु परिसंचरण को कहते हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हेडले कोस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौसमी पवनें है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। मानसूनी पवनें ये क्या है? मौसमी पवनें हैं। अगला क्वेश्चन है, जब शीतल व भारी वायु आक्रामक होती है तो इस प्रकार बने वाताग्रह को कहते हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। शीत वाताग्रह कहते हैं इन्हें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की विशेषता नहीं है? तो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो देख लेते हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें हवाएं तूफानी रूप ग्रहण कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विलीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः उष्ण कटिबंध चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? तो सामान्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तराइन क्षेत्रों में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशियों के उद्गम प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका मिसप्रिंट हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें डी राइट आंसर 2 और 4 है। ये कोट है सही है। तो इसमें 2 और 4 कौन से कोट है वो देख लेते हैं। 2 और 4 ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये क्या है? ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशियों का उद्गम प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, शिपी वायुराशियाँ जिसे कहा जाता है? तो शिपी वायुराशिया इसे क्या कहा जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय ध्रुवीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। निम्नलिखित कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कथन ए और तर्क आर दिया हुआ है, इनको देखना है। 2 अलग अलग घनत्व वाली वायु राशियों की सीमा को वातागर कहते हैं। कारण क्या दिया हुआ है? घनत्व में अंतर तापमान और आर्द्रता में अंतर के कारण होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है।
अगला क्वेश्चन है वाताग्रह जनन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रीवार्था ने किया था। अगला क्वेश्चन है वाताग्रह जिसके सहारे गर्म वायु ठंडी वायु से प्रतिस्थापित हो जाती है कहलाती है, तो इसे क्या कहलाती है? अधिविष्ट वाताग्रह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, साइबेरिया का मैदानी भाग। अगला क्वेश्चन है शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं मिलती है। जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं उनकी उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं कौन सी होती है? तो आइसलैंड के दक्षिणी भाग के समीप होती है ये आदर्श दशाएं। अगला क्वेश्चन है चीन के तट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है? जो चीन के तट को प्रभावित करने वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंध प्रचंड चक्रवातों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। डोल्ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, विषुवत रेखा के जो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे डोल्ड्रम कहते हैं। अगला है कथन एक दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। कारण आ रहा है निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। तो इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर इसमें गलत दिया। जो ए कथन दिया हुआ है ये सही है और जो आर कथन कारण है ये गलत दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध रखते हैं? तो हॉर्स अक्षांश किसे कहते हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 30 डिग्री अक्षांश दक्षिणी को हॉर्स अक्षांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए केवल एक सही है इसमें। सागर के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। तो ये क्या कथन है? एक ही सही दिया हुआ है इसमें। वायुदाब सबसे कम होता है, तो वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है? तो डी राइट आंसर हो जाए, ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास 11वीं आदर्श क्लास हमने समाप्त कर दिया, जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में हूबहू आएगा ये प्रश्न। 28-29 तारीख को जो लेबर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसमें हूबहू क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर देखें इसे, और आपके पास वक्त है तो इसे 2 बार भी देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है LM स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।